गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम व्यावसायिक नियमन व्यवस्था की क्लास में गिरवी के बारे में पढ़ेंगे कि गिरवी किसे कहते हैं, गिरवी के क्या लक्षण हैं और गिरवी और निक्षेप में क्या अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि गिरवी कैसे कहते हैं। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 में बताया गया है कि किसी भी ऋण के भुगतान अथवा किसी भी वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल के निक्षेप को हम गिरवी रखना कहते हैं। गिरवी अनुबंध में दो पक्षकार होते हैं। पहला गिरवी रखने वाला और दूसरा गिरवी रख लेने वाला, पावनर और पावनी। गिरवी रखने वाला व्यक्ति वह होता है जो माल किसी अन्य के पास जमानत के रूप में रख देता है और ऐसी दशा में वह निक्षेपी माना जाता है। गिरवी रखने वाला व्यक्ति जो किसी अन्य माल को अपने पास जमानत के रूप में रखकर ऋण देता है उसे निक्षेप ग्रहीता भी कहा जाता है। गिरवी के अनुबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह भी होती है कि जमानत के रूप में केवल चल संपत्ति ही रखी जा सकती है, अचल संपत्ति हम नहीं रख सकते गिरवी के तौर पर। अर्थात गिरवी अनुबंध की विषय वस्तु वही माल हो सकती है जिनका उल्लेख भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम की धारा 2(7) में माल के रूप में किया गया है। गिरवी के लक्षण: कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेज, लॉफुल राइट्स ऑन द गुड्स, माल पर वैध अधिकार। गिरवी रखने वाले व्यक्ति के पास माल पर वैध अधिकार होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति का गिरवी रखे जाने वाले माल पर सीमित हित है तो केवल हित की सीमा तक ही माल को गिरवी के रूप में रख सकता है। चल माल की गिरवी, प्लेज ऑफ द मूवेबल गुड्स ओनली। गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत कोई व्यक्ति केवल चल माल को ही गिरवी के रूप में या जमानत के रूप में रख सकता है। चल माल में वस्तुएं, दस्तावेज, अंश, ऋण पत्र, विनिमय साध्य विलेख व सरकारी प्रतिभूतियाँ शामिल होते हैं। चलन की मुद्रा को गिरवी नहीं रखा जा सकता। नेक्स्ट वन इज डिलीवरी ऑफ द गुड्स, माल की सुपुर्दगी। माल की सुपुर्दगी या माल का हस्तांतरण ऋण लेते समय ऐसे अनुबंध में उल्लिखित समय के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ऐसी सुपुर्दगी वास्तविक, रचनात्मक या सांकेतिक किसी भी रूप में हो सकती है। जमानत के रूप में माल की सुपुर्दगी, डिलीवरी बाय वे ऑफ द सिक्योरिटी। गिरवी के अनुबंध में माल की सुपुर्दगी प्राप्त ऋण की जमानत के रूप में की जाती है। ऐसी जमानत भुगतान अथवा वचन के निष्पादन के पश्चात समाप्त हो जाती है। नो ट्रांसफर ऑफ टाइटल, स्वत्वाधिकार का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता। गिरवी के अनुबंध में केवल माल के कब्जे का हस्तांतरण गिरवी रख लेने वाले के हाथ से गिरवी रख लेने वाले के हाथ में जाता है। उस माल का स्वामित्व तथा स्वत्वाधिकार गिरवी रखने वाले के पास ही सुरक्षित रहता है। ऋण भुगतान पर माल की वापसी, रिटर्न बैक ऑफ द गुड्स ऑन द रीपेमेंट ऑफ द लोन। ऋण के चुका देने के पश्चात अनुबंध में वर्णित वचन के निष्पादन पर माल वापस गिरवी रखने वाले को लौटा दिया जाता है। अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध के अधीन गिरवी रखने वाला गिरवी रख लेने वाले के पास ऋण के भुगतान अथवा वचन के निष्पादन की प्रतिभूति के रूप में माल का निक्षेप करता है, किंतु ऐसा निक्षेप सदा गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत ही किया जा सकता है, अन्य अनुबंध में नहीं। गैर स्वामी द्वारा गिरवी, प्लेज बाय द नॉन ऑनर्स। माल का स्वामी ही माल को गिरवी के रूप में रख सकता है, किंतु किसी विशिष्ट परिस्थितियों में गैर स्वामी भी गिरवी के अनुबंध के अंतर्गत माल का निक्षेप कर सकता है, अर्थात अन्य व्यक्ति भी माल को गिरवी के तौर पर रख सकता है। पुनः सुपुर्दगी से गिरवी अनुबंध की समाप्ति नहीं। नो टर्मिनेशन ऑफ द प्लेज कॉन्ट्रैक्ट बाय द रीडिलीवरी। जब किसी विशिष्ट प्रयोजन से गिरवी रखने वाले को गिरवी के रूप में रखा माल वापस लौटा देता है तो इससे गिरवी का अनुबंध समाप्त नहीं हो जाता। प्रयोजन के पूरा होने पर माल गिरवी रख लेने वाले को वापस जमानत के रूप में सौंपना होता है। द नेक्स्ट वन इज प्लेज ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स ओनली। विद्यमान माल की ही गिरवी रखी जा सकती है। माल को गिरवी के रूप में रखने के लिए आवश्यक बात है कि गिरवी अनुबंध करते समय माल विद्यमान होना चाहिए। यदि माल अस्तित्व में ही नहीं है तो माल को गिरवी के तौर पर नहीं रखा जा सकता। गिरवी और निक्षेप में अंतर: गिरवी किसी भी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल को निक्षेप के रूप में रखना गिरवी कहलाता है। किसी एक व्यक्ति द्वारा अपने माल को किसी विशिष्ट उद्देश्य से दूसरे व्यक्ति को सुपुर्द करना अथवा उद्देश्य के पूरा हो जाने पर माल उसे वापस लौटा देता है तो इसे निक्षेप कहते हैं। उद्देश्य: इसमें गिरवी में माल का निक्षेप ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन के निष्पादन के उद्देश्य से किया जाता है। निक्षेप में माल अथवा उपयोग आदि के लिए सौंपा ही जाता है। उपयोग: गिरवी रख लेने वाले को माल के उपयोग का अधिकार नहीं मिलता। निक्षेप में माल का उपयोग करने के लिए अधिकार होता है। गिरवी में गिरवी रख लेने वालों को कुछ दशाओं में माल का विक्रय का अधिकार होता है। निक्षेप में निक्षेप ग्रहीता को निक्षेपित माल पर केवल विशेष ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है, माल के विक्रय का अधिकार प्रदान नहीं किया जाता। गिरवी अनुबंध में प्रतिफल का होना आवश्यक है। निक्षेप निःशुल्क और सशुल्क दोनों ही प्रकार का हो सकता है।
गिरवी के अनुबंध में माल की सुपुर्दगी बाद में की जा सकती है। माल की सुपुर्दगी का अनुबंध करते समय ही करना आवश्यक है। माल लौटाने का प्रभाव। गिरवी अनुबंध में माल गिरवी रखने वाले को लौटा भी दिया जाए तब भी गिरवी का अनुबंध समाप्त नहीं होता। निक्षेप अनुबंध में माल लौटाने पर अनुबंध समाप्त हो जाता है। गिरवी रखने वाले द्वारा ऋण का भुगतान कर देने अपने वचन का निष्पादन करने पर अनुबंध समाप्त हो जाता है। निक्षेप के अनुबंध में उद्देश्य या अवधि या अनुबंध की शर्तों के विरुद्ध कार्य कर देने पर अनुबंध समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, गिरवी तथा ग्रहणाधिकार में अंतर। डिफरेंस बिटवीन प्लेज एंड लीन। गिरवी किसी भी ऋण के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल का निक्षेप गिरवी रखना कहलाता है। ग्रहणाधिकार का अर्थ माल को उस समय तक रोक कर रखने के अधिकार से जब तक कि देय राशि का भुगतान प्राप्त न हो जाए। गिरवी की उत्पत्ति पक्षकारों के बीच अनुबंध के फलस्वरूप होती है, जबकि ग्रहणाधिकार और उत्पत्ति विधान के द्वारा की जाती है। गिरवी का उद्देश्य ऋण भुगतान समय पर करवाना और वचन का निष्पादन करना होता है। ग्रहणाधिकार का उद्देश्य अपनी वैधानिक मांगों को पूरा करवाना होता है। गिरवी में कुछ परिस्थितियों में गिरवी रख लेने वाले के माल को विक्रय का अधिकार होता है। वस्तु विक्रय का अधिकार ग्रहणाधिकार में होता नहीं है। गिरवी अनुबंध यथावत बना रहता है, ग्रहणाधिकार समाप्त हो जाता है। थैंक यू।